हेलो एवरीवन। तो हमेशा मैंने वीडियोस पे दो चीज़ों पे फोकस किया है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जो मैंने रिसेंट में वीडियो भी डाला था कि व्हाट थिंग्स हेल्प मी टू क्लियर सीएपीएफ एग्ज़ाम, उसमें मैंने आपको बताया भी होगा कि एमसीक्यूज़ मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे और उसका रीज़न था कि उसका मुझे बहुत हेल्प मिला एग्ज़ाम टाइम में। और कुछ यही विजन लेके फॉर द नेक्स्ट सीडीएस एनडीए एंड सीएपीएफ एग्ज़ाम यहाँ पे कुछ मैंने आप लोगों आपके लिए प्लान किया है फॉर बोथ सब्जेक्ट्स, जीके एंड इंग्लिश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स। तो ये क्या है और कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, सारी चीज़ें यहाँ पे एक विजन लेके चलेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। और वो कंप्लीट करने के बाद बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में। तो मैं आपके साथ बताता हूँ। सबसे पहले जीके के लिए मैं बताता हूँ आपको। तो जीके के लिए जो मेरा विजन है वो ये है कि हम लोग अपने एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम से पहले 1000 एमसीक्यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 1000 एमसीक्यूज़। एंड मुझे नहीं लगता कि इन 1000 एमसीक्यू करने के बाद किसी को जीके में प्रॉब्लम आने वाली है। आई डू एग्री कि सीडीएस एग्ज़ाम में, खासकर अगर मैं सीडीएस के एग्ज़ाम की बात करूँ, तो इंग्लिश आपका स्कोरिंग, इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बट जीके में भी आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। और यहाँ पे जो मेरा एम है दैट इज़ सेक्शनल कट ऑफ तो किसी का चूके ही ना इस एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा, किस फॉर्मेट में होंगे, कैसे हम लोग करेंगे, वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इन ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ आपसे कि इन 1000 एमसीक्यू करने के बाद किसी का सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं रुकने वाला है। ठीक है, और बाकी सेक्शनल कट ऑफ के बियॉन्ड भी मैंने यहाँ पे सोचा है, एंड दैट इज़ कि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे हम लोग, बल्कि इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप, और हाँ, किस तरह से करेंगे पहले वो आपको बताता हूँ। तो हम लोग डेली बेसिस पे ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मात्र 20 एमसीक्यूज़ करेंगे, 20 एमसीक्यूज़, जो कि मिक्स्ड फॉर्मेट में होंगे। उसमें पॉलिटी भी होगा, उसमें साइंस भी होगा, उसमें ज्योग्राफी भी होगा, कुछ हिस्ट्री भी होगा। मतलब जिस प्रपोर्शन में आपके एग्जाम में आते हैं उस प्रपोर्शन में हम लोग करेंगे। अब आप लोगों का सीडीएस एग्जाम कब है? सीडीएस और एनडीए एग्जाम अगर मैं बात करूँ 16 अप्रैल को है। सीएपीएफ का बाद में अगस्त में है। तो आप खुद सोचिए, जो सीएपीएफ वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके 1000 एमसीक्यू अभी सीडीएस और एनडीए एग्जाम तक ही पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, वो टाइम आपके लिए आप मान सकते हो कि वो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 16 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। और अगर हम रफली देखें तो अगर आज हो रही है 8 फेब, तो 2 महीने का टाइम है। ठीक, तो डेली हम लोग 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक मैथ से। ये सीरीज़ जो है स्टार्ट हो रही है कल से। ठीक है, यानी कि थर्सडे से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल हाँ, कल थर्सडे ही है। तो थर्सडे से स्टार्ट हो रही है। बस इसमें एक दिन का वीक में ब्रेक रहेगा, एंड दैट विल बी संडे का ब्रेक, ताकि आप जो भी हमने मंडे टू सैटरडे किया है वो आप चीज़ें रिवाइज़ कर सकें। और संडे को, किस दिन? संडे को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रफली अगर हम 2 महीने में मान लेते हैं कि 60 दिन है। ठीक है, 60 में से मतलब 4 4 8 या 10 दिन भी हटा देते हैं हम। ठीक है, तो 50 दिन तो होते हैं ना रफली। 50 इंटू 20, 1000 एमसीक्यूज़ यहाँ पे हमारे आराम से कंप्लीट होने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया, 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद आप एक नए लेवल पे होंगे। बिकॉज एमसीक्यू प्रैक्टिस का यहाँ पे इंपॉर्टेंस जितना बताऊँ उतना कम है। क्योंकि आपको एक तो क्वेश्चन कैसे करना, और यहाँ पे मैं उस चीज़ पे बहुत फोकस करने वाला हूँ, दैट इज़ कि क्वेश्चंस में ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, जिसमें मैं अलग से वीडियोज़ भी बनाऊँगा कि एक्सट्रीम कीवर्ड्स वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं। मतलब यूपीएससी जिस तरह से स्टेटमेंट्स को फॉर्म करता है, उसी तरह के ही, उसी लेवल के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जीके की क्लास होगी फ्रॉम दी 10 AM, कल से सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे लाइव होगी। तो मैं कोशिश यही करूँगा, और या फिर उम्मीद मैं यही करूँगा कि आप लोग लाइव जुड़ेंगे क्लास में और रियल टाइम में क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। दैट विल बी वेरी बेनिफिटिंग टू यू। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो पुष्पेन सर ने प्लान किया है, दैट इज़ कि सबसे पहले वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है और हम लोग मिक्स प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बिकॉज जीके में तो मैं आपकी मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा, बट इंग्लिश में सर ने बोला कि सर पहले हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे नाउन कल 10 तारीख से स्टार्ट होगा इंग्लिश का। ठीक है, जीके का तो कल ही से स्टार्ट हो जाएगा 9 से, और इंग्लिश का 10 फेब से स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग रहेगा 4 PM पे, इवनिंग पे। ठीक है, ये भी लाइव होगा। और इसमें भी चाहे वो जीके हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में पीवाईक्यूज़ को टारगेट करके ही क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा। और कुछ पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूड किए जाएंगे एनडीए के, सीडीएस के। और सीएपीएफ में तो उतना इंग्लिश का वेटेज नहीं रहता है, जेन्युइनली स्पीकिंग। आपको भी पता है, पेपर 2 में सिर्फ 20 नंबर का आता है ग्रामर, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एनडीए सीडीएस के लिए है। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज सर करवाएंगे। जैसे नाउन से स्टार्ट करेंगे, और इसमें आपके पीवाईक्यूज़ भी होंगे एनडीए सीडीएस के, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। और ये जब एक बार टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मिक्स्ड स्टार्ट कर देंगे सर उसके बाद। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे मेन जो फोकस है दैट इज़, क्योंकि बैच आपके चल रहे थे, जो लोग बैच में एनरोल थे, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब एक तो रिवीजन होगा इससे। ठीक है, जो लोग भी आपने कहीं से भी कंप्लीट किया हो, या फिर यहाँ पे जो आपके विक्टर बैच और टैंगो बैच, घातक बैच जो चल रहे थे फॉर द सीडीएस एनडीए एंड सीएपीएफ रेस्पेक्टिवली,
तो वो या फिर आपने कहीं और से किया हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये आपका ना सिर्फ रिवीजन होगा बल्कि आपको एक माइंडसेट देगा, या फिर आपको दिमाग में एक, आप ये बोल सकते हैं कि ये है कि हाँ मैंने इतने नंबर ऑफ़ एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगर इतने सॉल्व कर लिए इसके बाद ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई मैं वहाँ पे ब्लैंक हो जाऊँ एग्ज़ाम में बैठ के, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैटर करेगी एंड दैट इज़ योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, सुनने में एक नॉर्मल सा वर्ड लगता है, एक जो हर कोई देता है आपको, लेकिन जो अपनाता है उसी को फ़ायदा मिलता है। सिंपल सा लॉजिक यही है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगी फ्रॉम द वेरी डे वन, आपको ये रूल बना लेना। तभी मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं लिए कि भाई हम लोग डेली 50-100 एमसीक्यू करेंगे, महा मैराथन, ये मैराथन, वो मैराथन। अभी मैंने वो सारी चीज़ें कुछ नहीं किया, सिर्फ 20 एमसीक्यू करेंगे, लेकिन उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। जीके की मैं बात करूँ, सेम गोज़ विद इंग्लिश ऑल्सो, कि उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे कि उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक आता है अर्थक्वेक वेव्स पे, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस पूरा उसका चिट्ठा खोल के रख देंगे, ताकि उस पर कोई भी क्वेश्चन आए वो हम लोग आराम से कर ले जाएं, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो चाहे एनडीए। बिकॉज ये मत सोचना कि सीडीएस एनडीए, क्योंकि मैंने पिछली बार ही दिखाया था तुम्हें, जो मैंने एनडीए के सारे प्रीवियस ईयर करवाए थे उसमें से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली उठे थे सीडीएस के एग्जाम में, और वो हम लोग फिर से करेंगे। लेकिन ये इसके साइड बाय साइड जब थोड़ा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एनडीए के सीडीएस में, सीडीएस के एनडीए में, ठीक है। और सीएपीएफ वालों के लिए तो एकदम ये है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, तभी तक आपके जीके में, क्योंकि पेपर 1 सबसे ज़्यादा, आपको भी पता है सीएपीएफ वालों के लिए पेपर 1 इज़ द की, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा सही किया 2 नंबर आपको मिले। पेपर 2 तो थोड़ा सब्जेक्टिव है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करोगे तब आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो अभी से वो आपका 1000 एमसीक्यू सीडीएस एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप भी सीडीएस का एग्जाम दे ही रहे होगे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग और अपना वो स्पीड बढ़ा देंगे सीएपीएफ के लिए। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि तब तक सीएपीएफ एग्ज़ाम तक तो 2-3 हज़ार एमसीक्यूज़ हो चुके होंगे। खैर, बस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहिए, डेली बेसिस पे रेगुलर रहिए। बस कितने लोग रेडी हैं कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइए कि येस आई एम रेडी। और मिलते हैं कल, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इफ़ पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सुबह 10 बजे मिलते हैं कल पहली जीके की क्लास में, और परसों से इंग्लिश की आपकी 4 PM से स्टार्ट हो रही है। धन्यवाद।